अगर व्हीकल्स की बात करें तो भारत में बहुत तेजी से गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी संख्या तो और भी तेजी से बढ़ रही है और मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स में जो टायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनको चेंज कराना इतना आसान नहीं होता है। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने गाड़ियों के टायर्स को चेंज कराने जाएगा तो उसे एक जोड़ा, अगर किसी ट्रक का टायर है तो एक जोड़ा लगभग 45 से 50 हज़ार रुपए का पड़ता है। अब 50 हज़ार रुपए एक जोड़े पर अगर वो खर्च करेगा तो अगर 10 टायर वाली गाड़ी है तो उसकी तो हवा टाइट हो जाएगी सिर्फ टायर्स को चेंज करने में। तो इसी का सॉल्यूशन आता है कि टायर को आप रीट्रेड करा लें। रीट्रेड मतलब कि टायर जो आपका घिसा हुआ होता है उसी को दोबारा से नए जैसा बनवा लेना। ये बिल्कुल नए टायर की तरह ही होता है, इसकी लाइफ भी बिल्कुल नए टायर की तरह ही होती है। बस शर्त ये होती है कि इसे आप बहुत ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं। अगर आप नॉर्मल एक एवरेज स्पीड जो गवर्नमेंट के द्वारा लिमिट दी जाती है कि आप इतनी लिमिट पे गाड़ी को चलाइए, वो 40 से 60 के बीच में हो सकती है, उतने में अगर आप गाड़ियों को चलाते हैं तो आपकी जो रीट्रेडेड टायर्स हैं वो नए टायर के बराबर ही चलती हैं और उनकी लाइफ साइकिल भी लगभग बराबर ही होती है। मजबूती भी दोनों में लगभग बराबर ही होती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे टायरों की बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है तो उसे अगर आप नया टायर और एक रीट्रेडेड टायर दिखा देते हैं एक साथ में तो वो पहचान भी नहीं पाएगा कि कौन सा नया टायर है और कौन सा रीट्रेडेड टायर है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से टायर के रीट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अपने एरिया में रहकर। इसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप कितने रुपए कमा पाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर आप टायर रीट्रेडिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये क्लियर रखें कि आपको प्रॉपर तरीके से टायर रीट्रेडिंग का काम आता हो। इसमें एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसे आप अच्छे तरीके से समझते हो। सबसे पहले टायर को लाया जाएगा, ऊपर का जितना वेस्ट रबर है उसे घिसकर निकाला जाएगा, उसके अंदर जितने भी गड्ढे हैं उनमें जो तार निकले हुए हैं उनको काट कर फिनिश किया जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक सॉल्यूशन लगाया जाएगा जो कि रबड़ का ही होगा। देन उसे सुखाया जाएगा। देन उसके ऊपर एक पैटर्न लगाया जाएगा, जो भी आपके टायर का पैटर्न आप रखना चाह रहे हैं वो पैटर्न की पूरी शीट आती है, तो वो शीट आपको खरीदनी होगी, मार्केट से आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आपको उसे मशीन में डालना होगा 1 से 2 घंटे के लिए। प्रॉपर पकने के बाद आप उसे निकालेंगे, आपका टायर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस होता है जो आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। इसके बिना आप इस बिजनेस में उतरते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। तो इसका कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी टायर रीट्रेडिंग का काम करते हैं आप उनके पास कुछ टाइम जॉब कर सकते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा जिससे आपको अपने खुद के बिजनेस को शुरू करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बात करते हैं इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें स्पेस की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो मिनिमम यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत आपको पड़ेगी इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने में, जिसमें आप एक स्टॉक भी अपना रखेंगे पुराने टायरों का, अगर आप रख सकते हैं तो उसको भी आपको रखना पड़ेगा। देन इसके अलावा जो नए टायर आएंगे उनको रिट्रेड करने के लिए आपको मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी जिनको आप सेटअप करेंगे। देन इसके अलावा जो वर्कर्स आपके पास काम करेंगे उनके रहने की व्यवस्था उसी के अंदर आपको करनी होगी। तो बेसिक 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया तो आपको चाहिए होगा इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने में। इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर इसकी बात करें तो ये काफी बड़ा बिजनेस हो जाता है एक तरीके से। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी आपको काफी अच्छे तरीके से करवानी पड़ती है। सबसे पहले आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, देन दूसरी चीज आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना होगा और तीसरी चीज आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी चाहिए होगी। इसके अलावा आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीकरण आपको करवाना होगा क्योंकि आपके पास कुछ कर्मचारी भी काम करेंगे तो उनका भी आपको देखना होगा। बात करें इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि इसमें आप पूरा प्लांट लगाएंगे, उस प्लांट का कॉस्ट क्या आता है। देन आपने जिस जगह पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया है उसका कॉस्ट क्या है। यहाँ पर हम प्लांट की बात करें तो मिनिमम 12 से 13 लाख रुपए में आपको एक प्लांट मिलता है। अगर आप टायर रीट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मशीनरीज जो है वो 12 से 13 लाख रुपए में आपको एक छोटे लेवल पर अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मशीनरीज आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपका जो कारखाना होगा वो काफी बड़ा होगा, उसका रेंट अच्छा खासा जाने वाला है। बिजली के बिल आपको देने होंगे, आपके पास वर्कर्स हैं उनको आपको सैलरी देनी होगी। तो मिनिमम हम 15 से 16 लाख रुपए मान के रखते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपके लगते हैं।
बट मेन चीज है यहाँ प्रॉफिट आप इससे ज्यादा कमा पाते हैं। बात करें यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, तो यहाँ पर एक ट्रायल रिट्रेड करने में तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए हमें मिलते हैं, जिनमें से हम अगर मोटा मोटा केवल अपना प्रॉफिट ही निकाल लें तो 2000 रुपए एक टायर को रिट्रेड करने का आसानी से हमें मिल जाता है। दिन में अगर आपके पास 10 टायर भी रिट्रेड होने के लिए आते हैं, वैसे 10 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी आपके प्लांट की, अगर आप 12 से 13 लाख रुपए वाला प्लांट लगा रहे हैं, फिर भी 10 टायर अगर आप रिट्रेड करते हैं एक दिन के, तब भी आप 15 से 20 हजार रुपए तक आसानी से बचा सकते हैं एक दिन का। और 15 से 20 हजार रुपए में अगर हम सारा लेबर चार्ज वगैरह भी निकाल दें, लेबर चार्ज आपका जितना रहेगा 5 हजार रुपए तकरीबन निकाल दें, 10 हजार रुपए आपका बचता है। फिर भी आप ये जो 10 हजार बच रहा है, इस हिसाब से महीने का आप 3 लाख रुपए कमाएंगे टायर रिट्रेडिंग के बिजनेस से। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट अपना किया है तकरीबन 15 लाख रुपए, वो आप 5 महीने में ही निकाल सकते हैं। देन इसके बाद आगे जितना भी पैसा आपका होगा वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होने वाला है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप टायर रिट्रेडिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।